हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है सौरभ ओझा, मैं हूं आपका साइंस फैकल्टी। मैं आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले ब्लॉगर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी सपोर्ट दिया जाता है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी एक्सपेरिमेंट्स वाली और ट्रेवलिंग वाली प्लेलिस्ट भी जरूर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा हमारे और चैनल के बारे में, है ना बच्चों। और अगर आप अभी अभी क्लास 9th में आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर है ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का गौरव सर के साथ। क्योंकि बच्चों, आजकल के जमाने में आपने देखा है कंपटीशन बहुत ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है। इतनी स्पीड तो हम इस चैप्टर में भी नहीं पढ़े, इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है बच्चों। तो आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आप बाकी बच्चों से हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे बच्चों, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9 की क्लास 9 की साइंस की सीरीज को इसको कंटिन्यू करते हैं। ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आइए ये देखिए, बाकी हमारे चैनल के बारे में लिखा, आप पढ़ भी सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो यूनिट 1 है हमारा, जिसका नाम है मोशन। इसका आज हम करने वाले बच्चों पार्ट 2, है ना बच्चों। कौन सा पार्ट 2। आइए कंटिन्यू करते हैं। इस वाले पार्ट में हम क्या क्या करेंगे बच्चों, टॉपिक्स देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे मैं आपको मेंटल जिंदगी वाला मेथड बताऊंगा। अब आप पूछो सर ये क्या है, अरे बच्चों ये नया मेथड है, मैंने डिस्कवर किया है, अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज ग्राफ आ गया, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों सेम ही है, ज्यादा उनमें 19-20 का फर्क है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे जो मेन पार्ट है इस चैप्टर में वो यही है, किसका, डेरिवेशन का पार्ट। ये बच्चे को बहुत टफ भी लगता है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको समझाने की, आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, तो 100% क्लियर हो जाएगा। और अगला टॉपिक देखते हैं, किसके लिए होता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए होता है बच्चों, ध्यान रखना ये। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन अभी आपको करूंगा। उसके बाद हम लास्ट पार्ट जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसकी डेरिवेशन। तो इसके बाद हमारी क्या चीज बचेगी बच्चों, क्वेश्चंस बचेंगे। क्वेश्चंस बच्चों हम करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि अगर इसी में हमने क्वेश्चंस भी कर दिए, इतना मैशअप होगा बच्चों, इतना मैशअप होगा कि आप हो सकता है झेल जाओ ये, लेकिन बहुत से बच्चे रहते हैं थोड़े से वीक रहते हैं, तो हो सकता है नहीं झेल पाए। लेकिन हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। तब तक आप ये वाले पार्ट को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, फर्स्ट पार्ट को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो आपके क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा बच्चों पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा बच्चों एवरेज वेलोसिटी का। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, मैथ्स में रहता है ना एवरेज। जैसे कि दो चीजों को हम ऐड कर देते हैं, क्या होता है बच्चों, उनका हम एवरेज निकाल देते हैं। जैसे कि मैथ्स हो गया, मैथ्स में जैसे आपके मैथ्स वाले सर ने आपसे बोला, क्या बोला, जैसे गौरव सर का एग्जांपल ले लेते हैं। गौरव सर आए, उन्होंने बोला बच्चों चलो बताओ तुम्हारे टोटल जितने मार्क्स आए सेमेस्टर में, उसका सम को ऐड करके बताओ, उसका एवरेज निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, सारे मार्क्स को ऐड करोगे अलग अलग सब्जेक्ट के, और जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे आप क्या कर दोगे बच्चों, डिवाइड कर दोगे। यही करोगे ना, वही होता है बच्चों एवरेज। और वेलोसिटी आ जाता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालना। पढ़ते हैं इसका क्या होता है बच्चों, जिसका जो फॉर्मूला होता है, सॉरी डेफिनेशन मैंने दो लिख रखी है। पहले जो मैंने बताई पहले आपको वो बताता हूँ, सम ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि इनिशियल u वाली और फाइनल v वाली, इन दोनों को हमने ऐड किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा, इन दोनों को हमने बच्चों क्या किया, ऐड किया। ये फॉन्ट मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। ये फॉन्ट मैंने पतला कर लिया, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों हमारा, v एवरेज लिख दिया ये मैंने, कितना हो गया, u प्लस v अपॉन t हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं आप एवरेज वेलोसिटी। और एक और इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, एक और डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को, ये देखिए फॉर्मूला भी लिखा है ये मैंने आपके लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है बच्चों, आपको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। अच्छे से लिख देता हूं, VAG यानी V एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है S, टोटल टाइम होता है बच्चों हमारा T। यहाँ पे भी आप स्मॉल t कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये भी वही t है,
ये भी वही टी है, दोनों टी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम हर जगह है। इसको आप करेंगे तो यहाँ से भी आपका क्या जाएगा बच्चों, ओ बच्चों यहाँ पे कर दी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक, इसको चलो करेक्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, डिवाइड बाई 2 होगा बच्चों। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इसकी जगह 2 कर लेना बस, ये हो गया आपका एवरेज, है ना। तो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप कहोगे सर इसमें ग्राफ तो है नहीं है, ये पेज तो खाली है। अरे बच्चों एक बात बताओ, मैं सब कुछ पीपीटी में बना के लाऊंगा तो मैं अच्छा टीचर तो कहलाऊंगा ही नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। आपको मैं यहीं पे करते करते दिखाऊंगा, आपको भी मेरे साथ ड्रॉ करने ग्राफ और समझना है क्या ग्राफ में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारा इसमें 4 टाइप के ग्राफ बनते हैं। पहले ग्राफ बनाते हैं बच्चों, पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कुछ नहीं करना, ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी 2। एक एक्सिस पे हमारा क्या रखेंगे हम, एक एक्सिस पे हम बच्चों रखेंगे टाइम, टी से डिनोट कर लिया मैंने। दूसरे पे हम क्या रख देंगे बच्चों, डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये बच्चों, ठीक है, इसको डी से डिनोट कर देते हैं, या फिर हाँ डी से कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, डी से डिनोट कर दिया। अब पहला जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे हम, कोई भी पर्सन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे कि रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसका टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्टेंस उसका कुछ ट्रेवल ही नहीं हुआ। डिस्टेंस अगर ऐसा ग्राफ बनाता मैं, ऐसा ग्राफ, तो उसका डिस्टेंस भी हो रहा होता, टाइम भी हो रहा होता। लेकिन इसमें तो वो क्या है, रेस्ट पे है। ये हो गया किसका, रेस्ट वाले का हो गया ये आपका ग्राफ। इस ग्राफ को आप बना लीजिए। इसमें अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा ग्राफ आए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए किसका, रेस्ट पोजीशन पे कोई पर्सन है, तो आप ये वाला ग्राफ बना देना, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। उसके बाद हम अगला ग्राफ देखते हैं बच्चों, किसके लिए अगला ग्राफ हम बताएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, या फिर यूनिफॉर्म, पहले यूनिफॉर्म मोशन बताता हूं आपको। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कोई पर्सन चल रहा है यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो बंदा चल रहा है, उसका ग्राफ बनाते हैं। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वही सेम लाइन, ऐसी एक एक्सिस और एक एक्सिस, ये यहाँ पे हमारा क्या जाएगा बच्चों, डिस्टेंस आ जाएगा, डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा टाइम, टी से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, लिख देता हूं मैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी इस तरीके से। तो ये किसका हो गया बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन वाला ये ग्राफ हो गया। अब बच्चों बात करते हैं हम तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ बच्चों कौन सा आएगा हमारा, मैं बताता हूं आपको। तीसरा ग्राफ जो हमारा आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन वाला। आपको पता है ना एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसका भी तो ग्राफ बनाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा मोशन इसमें सब कुछ हो जाता है। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें ग्राफ तो इसका भी बनेगा। तो बच्चों उसका ग्राफ बनाते हैं। आइए दोबारा मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली ऐसे करके, आपने देख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे दोबारा 2 एक्सेस ले लेंगे, एक पे हम क्या रखेंगे बच्चों, डिस्टेंस रख लेंगे, एक पे बच्चों हमने रख लिया टाइम। ये टाइम हो गया टी से, डिस्टेंस हमारा हो गया डी से। उसके बाद इसमें हमको क्या बनाना है, एक्सेलरेशन को बनाना है, एक्सेलरेशन। ये बच्चों मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ तो था यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन में टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज होता जाता है, क्योंकि उसमें इक्वल इंटरवल रहती नहीं है बच्चों, अनइक्वल इंटरवल हो जाता है ना, इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। समझ गए बच्चों, ऐसा कर्व वाला बनेगा, यहां से चालू होगा और ऐसा ही कर्व जाएगा, इसका ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों। किसका हो गया ये, हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। अब एक्सेलरेशन अगर है तो रिटार्डेशन तो होगी ना सर, रिटार्डेशन भी होगी, रिटार्डेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों फोर्थ जो हमारा बन जाएगा, एक काम करता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो गया, मैं और कोई सा पेन ले लेता हूँ आपके लिए जैसे कि चलो व्हाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा व्हाइट ब्लैक पे अच्छा लगता है ना बच्चों। तो फोर्थ हम ग्राफ बनाते हैं। फोर्थ हम ग्राफ किसका बनाएंगे बच्चों, रिटार्डेशन का। सेम ग्राफ बनाना है आपको, एक ऐसी लाइन बनानी है, एक ऐसी लाइन बनानी है। इसको मैं साइड कर देता हूँ, ये 2 हमने लाइंस बना ली। अभी वो मेरा कर्सर थोड़ा सा इधर उधर हिल रहा है, इसलिए थोड़ी सी वो लाइन स्ट्रेट नहीं बन पाई है। आप कॉपी में स्केल पेंसिल बनाएंगे, अच्छी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका किस दोबारा वही मेंशन कर देंगे, डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये डी से डिनोट कर दिया हमने।
यहाँ पे बच्चों क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा, टी से डिनोट कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है सर, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की स्पेलिंग हो गई। अब इसमें रिटार्डेशन हो रही, यहाँ तो बढ़ रही थी, यानी कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी और एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच रही थी, वो हो रहा था हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फाइनल पॉइंट पे है, वहां से उसको स्लो डाउन कर रहा है, या फिर हो सकता है स्टॉप ही कर दे। स्लो डाउन करे तो क्या होगा, यहाँ से ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा और ऐसे आके एक पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाएगा। इसका कैसा बना है बच्चों, उल्टा कर बना है। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है, यानी कम होते जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था, यानी कि बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे घटता जा रहा है, एक पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाएगा। ये बन गया बच्चों हमारा किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के चारों के चारों ग्राफ हो चुके हैं। पहला था हमारा रेस्ट वाली पोजीशन का, दूसरा था बच्चों हमारे यूनिफॉर्म मोशन का, तीसरा था हमारा एक्सीलरेशन का, और चौथा था बच्चों हमारा रिटार्डेशन का। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, ये लो एक बार आप देख लो, अच्छे से नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन अगली वीडियो में जरूर कर दूंगा, आपके लिए स्पेशली एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए बच्चे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे पिछला हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमने ग्राफ से रिलेशन बना रहे थे, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम से हम क्या बनाएंगे, रिलेशन। अच्छा बच्चों चलो एक तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सच सच बताना, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में लिख के बताना, सर हम इतने घंटे पढ़ते हैं, हम इतने घंटे पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या होता है एक्चुअली, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर 16 घंटे पढ़ने ही कंपलसरी है, तभी आप टॉपर बन पाओगे। लेकिन बच्चों मेरा मानना इस तरीके से है कि आप अगर 4 घंटे भी अच्छे से प्रॉपर मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो वो भी आपको सेम रिजल्ट देगी। लेकिन बिल्कुल मन लगा पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं करना कि आधे टाइम आपने इंस्टाग्राम चला लिया, आधे टाइम आपने पढ़ाई कर ली, आधे टाइम दोस्त के साथ घूमे। नहीं बच्चों, उस 4 घंटे में सिर्फ आपको फोकस के साथ पढ़ाई ही करनी है। तो चलिए वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी मैं पहले व्हाइट से लिख लेता हूं आपके लिए, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी सेम ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन बना ली दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पे इधर आपको वेलोसिटी रखनी है, लेकिन ये वेलोसिटी हो गई, अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, है ना बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम, टाइम को t से डिनोट करते हैं। अब पहला जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं पोजीशन एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे ये पर्सन, जैसे हमने पिछले में बनाया था ना रेस्ट का, वही सेम इसमें बनेगा। इसमें क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पे है एक कोई फिक्स वेलोसिटी है उसकी, वहां पे वो रेस्ट पे आ गया, लेकिन वहां से क्या होगा बच्चों, टाइम तो चलता रहेगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, हमारे लिए भी नहीं रुक रहा, आपके लिए भी नहीं रुक रहा, पल पल निकलते जा रहे हैं टाइम के, है कि नहीं। तो ये पर्सन चाहे रेस्ट में, लेकिन टाइम तो जा रहा है, वेलोसिटी उसकी कोई चेंज हो नहीं रही है, ये उसका बन गया सिंपल ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगले में आ जाते हैं, अगला हम बनाने वाले हैं किसका, अगला हम बनाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यहाँ पे क्या बच्चों ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन का, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन का। आइए इसका बनाते हैं सेकंड वाला ग्राफ। ये देखिए दोबारा स्ट्रेट लाइन बना ली मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं। दोबारा यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, वेलोसिटी v से डिनोट कर दी, टाइम आ गया t से डिनोट कर दिया। इसका कैसे बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने पिछले में बनाया था ना यूनिफॉर्म मोशन का, वैसे ही इसमें बनेगा, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो इक्वल इंटरवल टाइम में चलता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ये वाला भी हमारा ग्राफ हो गया, काफी इजी है। अब आते हैं बच्चों हम थर्ड ग्राफ की तरफ। थर्ड ग्राफ हमारा कौन सा होगा बच्चों, एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा थर्ड वाला, जैसे हमने पिछले डिस्टेंस वाले में पढ़ा था ना एक्सेलरेशन का, वही सेम ग्राफ इसमें है बच्चों। ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारी दो एक्सेस हो गई, यहाँ पे हम ले लेंगे बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, टाइम ले लेंगे बच्चों, टाइम को t से डिनोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। उसके बाद एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होती नहीं बच्चों, ऐसी एक्सेलरेशन होगी, इसलिए इसका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो क्या डिनोट कर देंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ये लीजिए बच्चों, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ। आते हैं हमारे इस टॉपिक के लास्ट ग्राफ की तरफ, जिसका नाम होगा हमारा रिटार्डेशन वाला ग्राफ या फिर रिटार्डेशन का ग्राफ।
डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है पता बच्चों, 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ग्राफ दे देंगे आपको, बताइए एक्सेलरेशन वाला ग्राफ कौन सा होगा, उसमें रिटार्डेशन वाला ग्राफ कौन सा होगा, यूनिफॉर्म वाला कौन सा होगा, रेस्ट वाला कौन सा होगा, ऐसे करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चौथा वाला बना लेते हैं। चलो बच्चों, स्ट्रेट लाइन बना ली मैंने, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टाइम हो गया ये, टी से डिनोट कर दिया मैंने टाइम को, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, वी से वेलोसिटी डिनोट कर दी। रिटार्डेशन ग्राफ है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इसमें भी सेम बन जाएगा, एक पॉइंट है, एक स्पीड है, वहां से वो स्लो डाउन करना चाह रहा है, यहाँ से स्लो डाउन करेगा तो ऐसे करके एक उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी कि वो रेस्ट पे चले जाएगा, लेकिन टाइम तो फिर भी चलते जा रहा है, इसलिए मैंने इसकी नोक आगे की तरफ रखी है। टाइम तो चलता जा रहा है बच्चों, टाइम नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, रिटार्डेशन का ग्राफ। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे का टॉपिक हमारा आता है बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बताइए बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन किसने दी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसने दी थी, अरे बच्चों ये लिखा है आंसर, सर आइजैक न्यूटन। आप जानते हैं न्यूटन बाबा, वही एप्पल वाले जिनके सर पे एप्पल गिरा था, उन्होंने दुनिया भर की फिजिक्स की चीजें बना दी, इक्वेशन बना दी, जिससे आप अभी भी परेशान होते हो। अरे सर उनकी जगह आप सोचते हुए सर एप्पल की जगह नारियल गिर जाता तो बढ़िया रहता, फिजिक्स ही नहीं पढ़नी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, फिर भी कोई और आ जाता, सारे फिजिक्स के लॉज बना देता। ठीक है बच्चों, 1687 में हमको न्यूटन जी ने कितने 3 लॉज दिए बच्चों, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हमारे लॉज हैं वो किसने दी, सर आइजैक न्यूटन ने, ईयर 1687। अब पूछो सर थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चों क्या होता है कुछ एमपी बोर्ड वाले बच्चे भी देखते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे देखते हैं। एमपी बोर्ड में तो क्या होता है थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं, जबकि सीबीएसई में थोड़ा बहुत अलग चलता है, उसमें सीधे न्यूमेरिकल्स देते हैं या फिर वो असर्शन रीजन टाइप हो गए या फिर अलग अलग क्वेश्चंस ऐसे देते हैं, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों इसकी एक और जो लिखा मैंने पॉइंट, वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन टू मैथमेटिकली डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर टाइम। अब बच्चों हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकाल लिया है, लेकिन सर उनका यूज क्या रहता है, उनका बच्चों यूज ऐसा रहता है उनसे हम मैथमेटिकली और मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई मोशन कितने टाइम में होगा, समझ रहे हो। जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, वो जा रही है मान के चलिए 40 की स्पीड से जा रही है, तो उसे आप एस्टिमेशन एक ला सकते हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो जा रही है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो कितने टाइम में पहुंच जाएगी, आप ला सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। डिस्टेंस है आपके पास, स्पीड है ही आपके पास, टाइम भी तो निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसलिए इसका हम क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों, इसका आप क्या करेंगे हम बच्चों, डेराइवेशंस करेंगे। लेकिन डेराइवेशंस करने से पहले बच्चों हम लेना चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप भी पानी पी लीजिए एक बार, ये पूरा आप पीछे से देख के आगे तक आ जाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ब्रेक होता है खत्म, अब हो चुका है दोबारा पढ़ाई करने का समय, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो डेरिवेशन करनी है अब बच्चों हमको किसकी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो मैंने ये ग्राफ ऑलरेडी आपके लिए बना के लाया हूं, वरना ऐसे मार्कर से बनाता तो वो थोड़ा सा इनकरेक्ट बनता, इससे मैं आपके लिए बना के लाया हूं, अच्छे समझाता हूं। सबसे पहले मैंने 2 एक्सेस बनाई, यहाँ पे एक ये वाली एक्सेस बनाई है, ये वाली एक्सेस v के लिए, और दूसरी ये टाइम के लिए बनाई है। वेलोसिटी टाइम है ना, तो वेलोसिटी और टाइम भी तो लाएंगे बच्चों। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाता है अपना क्या, ओरिजिन, ओ से ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है बच्चों, टाइम 0 होगा, यानी रेस्ट पोजीशन, टाइम 0, वेलोसिटी भी 0। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किस साइड, वेलोसिटी वाली साइड से। वेलोसिटी हम जाएंगे तो क्या होगा, एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे पहुंच के बच्चों क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसे ही टाइम की तरफ जब हम जाएंगे, यहाँ पे टाइम कितना है, 0। 0 किसमें है, सेकंड्स में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ हमने 0 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे पहुंच के टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू टी हो जाएगा, टाइम की वैल्यू हमने t लिख ली। ठीक है बच्चों, ये टाइम है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मैंने क्या किया है, एक यहाँ से रेस्ट वाली पोजीशन के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म, ये वाली इनिशियल वाली पोजीशन पे भी जैसे अगर रेस्ट है तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, यानी टाइम तो पास होता ही जाएगा बच्चों। और एक ये बनाई मैंने यूनिफॉर्म मोशन की, ये वाली आप देख सकते हैं, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है बच्चों, मैंने अभी ग्राफ बताया था ना आपको यूनिफॉर्म मोशन का, रेस्ट वाला
वही है ये, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, आप देख सकते हो जैसे कि ये है स्लोप है, यानी कि ढलान टाइप है, ढलान जिसको आप हिंदी में कहते हैं ढलान, स्लोप है। स्लोप फिजिक्स में बच्चों क्या डिटरमाइन करता है, स्लोप फिजिक्स में बताता है अपन को रेट ऑफ चेंज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, रेट ऑफ चेंज के बारे में। आइए पहले नंबर में आपको एक एक इसमें मार्किंग कर लेते हैं अपन, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो पहले जो अपन को मार्किंग करनी है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बन रहा है और एक यहाँ से यहाँ पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे दो पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इनकी मार्किंग करते हैं। जैसे कि आपको पता है टोटल वी है बच्चों, ये पूरा कितना वी, जीरो से लेके ऊपर तक कितना है वी है, और जीरो से लेके यहाँ तक ये वाले पॉइंट तक कितना बच्चों यू है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पॉइंट बच्चों कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हमारे v माइनस यू हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमें पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो जाएगा, t टाइम हो जाएगा, ठीक है ठीक है। ये हमारा था एक छोटा सा पार्ट। अब हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप बच्चों हमको क्या बताएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है एक हिसाब से एक्सीलरेशन बड़ी होगी तभी तो थोड़ा उसका मोशन वगैरह हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे क्या डिनोट करेगा हमको, एक्सीलरेशन 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 डिनोट करेगा बच्चों, ठीक है। क्या करेगा, एक्सीलरेशन डिनोट। एक्सीलरेशन के लिए बाकी हमारे पास क्या डाटा दिया है, यहाँ पे स्लोप में हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, रेट ऑफ चेंज हो रहा है। अब आप इसमें देखेंगे रेट ऑफ चेंज कहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, किस चीज का आपको चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस, उसी को तो चेंज कहते हैं। किसका चेंज हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कि बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन रहेगा वो क्या डिनोट करेगा, रेट ऑफ चेंज करेगा, v माइनस यू करेगा। किसके रिस्पेक्ट में होता है बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। रेट में चेंज में क्या होता है बच्चों, टाइम ही तो होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं उसको। अब मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, थोड़ा सा अच्छी तरीके से जमा के लिख दूंगा, टी को इधर भेज दूंगा ए के पास, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये v माइनस यू रहेगा। अब इसको दोबारा अच्छे से जमा लेते हैं बच्चों, तो ये हमारी क्या जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो गई ना बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो चुकी है हमारी, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप अच्छे से। लो बच्चों नोट भी कर लो, हाँ बच्चों कर लिया नोट। चलो अगले पे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। सेम पहले इसमें भी ग्राफ वही है, इसमें भी हम वही मार्किंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमको थोड़ी सी नेमिंग करनी पड़ेगी पॉइंट्स की। जैसे कि ये पॉइंट है बच्चों हमारा ओरिजिन, इसको ओ से डिनोट कर लिया। ये पॉइंट है बच्चों यू वाला, इसको हम कर देंगे ए से डिनोट कर देंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट आता है, इसको बी कर देते हैं, ये पॉइंट को सी कर देते हैं, और बचा ये वाला पॉइंट, इसको मैंने डी कर दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से टाइम कितना लग रहा था हमारा, टी सेकंड्स लग रहा था, या टी मिनट्स, टी यूनिट्स मान लो आप, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, टी टाइम लग रहा था ये। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये कितना था बच्चों, v माइनस यू था। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, पोजीशन। पोजीशन से आप क्या समझते हैं, कोई डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इसमें हम क्या बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एस से डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एस से, ऐसे। तो एस को हम लिख देते हैं, ये एस लिख दिया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ता है बच्चों। एरिया अंडर ग्राफ, यानी कि जो ये वाली मेन लाइन है, इसके अंडर जो एरिया है वो हमारा क्या बताएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें कौन सा फिगर बन रहा है बच्चों, आप ऐसे करके देंगे, इसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं अलग से, ये आप ड्रॉ करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ फिगर बन रहा है ना। ये यहाँ पे एक लाइन भी है, ये लाइन बना देते हैं। तो ये बच्चों कौन सा शेप है बच्चों, इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। आपने भी देखा भी होगा मैथ्स में, इसके बारे में पढ़े भी होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। इसको कहते हैं हम ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या, अब जैसे ट्रेपेजियम को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यहाँ पे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक हमारा बन गया बच्चों ट्राइंगल, ये देख सकते हैं आप, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये देखिए, ये लिख देता हूँ, ये ट्राइंगल हो गया और ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था। तो ट्रेपेजियम के एरिया के बजाय हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का अलग अलग सेपरेटली एरिया लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ,
बताओ बच्चों कितना रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, है ना। इसको मैं एरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास ये मेन ग्राफ है, इसी की यूज से हम सब कुछ कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाकी हमारा रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल की क्या रहता है बच्चों, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यही रहता है ना, यही रहता है ना बच्चों, कुछ और तो नहीं रहता, आप बता देना बाकी, ठीक है यही रहता है। तो अब हम आगे करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब अपन को क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। एस हाफ कितना, हाफ का हाफ ही रहेगा। अब हमारे पास बेस की बात आ जाती है, बेस कितना है किसका, ट्राइंगल का बेस। हाँ ट्राइंगल का बेस कितना है बच्चों, टी, यही तो है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना बच्चों, तो ये भी टी है ये भी टी है, तो हमारा बेस कितना हो गया बच्चों, टी हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम तो बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद हमारी हाइट आ जाती है, ट्राइंगल की हाइट कितनी है बच्चों, v माइनस यू है, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई में v माइनस यू। उसके बाद प्लस का साइन, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल की लेंथ हमारे t, ब्रेथ है हमारी बच्चों कितनी है, ये हमारी ब्रेथ है, ये हाईलाइट करिए ना u, 0 से लेके u कितना है, u है सिर्फ ये। अब उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये करनी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करनी पड़ेगी, अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा, यहाँ पे v है, v की वैल्यू कितनी है, u प्लस एटी, यहाँ पे v है, तो एक काम करते हैं ना, v की वैल्यू यहाँ से उठा के इस वाले में रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर, रख देते हैं सर, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे हाफ इंटू टी, v की वैल्यू हमने कितनी रख दी, u प्लस एटी रख दी, साथ में हमारा एक और ये ब्रैकेट ला देते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, u आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। बाकी बची हुई चीजें हम वैसे की वैसे लिख देते हैं, u इंटू टी यू टी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टेप में क्या होगा बच्चों, s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे ये वाला, तो क्या होगा, u से हमारा एक u ये वाला कट जाएगा, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 80, 80 इंटू की 80 लिख देते हैं, चलो अगली स्टेप में कर देंगे, 80 बचेगा, 80 बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, ut बचेगा। अगली स्टेप की बारी आ जाती है बच्चों, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, s इज इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे जब क्या आएगा 80 इंटू टी, कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर, और हाफ से डिवाइड भी करना हमको, हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ut हमारा था, ut ये रहा, ut ऐसा कैसे लिख दिया, तो ये बच्चों आपकी क्या हो गई, डेराइव हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बच्चों, यहीं पे हूं मैं, आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन बने तो बस आपको क्या करना है, सर मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है, टाइम स्टैम्प लगा देना, मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गई, जिसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसका एक और कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं बच्चों। आइए देखते हैं क्या बनती है, जैसे कि हमारी क्या डेराइव हुई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारी डेराइव हुई है। अब जैसे ही कोई बोल रहा है कि कोई पर्सन है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, किससे स्टार्ट कर रहा है बच्चों, रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u ये तो जीरो हो जाएगा सर, है कि नहीं बच्चों, हो जाएगा कि नहीं, ये जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, अब इसमें u की वैल्यू जीरो रख के देखते हैं क्या होता है बच्चों, u की वैल्यू जीरो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। अब ये तो कट जाएगा सर, क्योंकि जीरो को किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो बना देता है, हो जाएगा ना बच्चों। अब क्या बचेगा हमारे पास, रिजल्टेंट s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। समझ गए बच्चों, ये कहाँ पे यूज में लेंगे, अब आप ये आपको तब यूज में लेना जब क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन कर दे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन टाइम की वैल्यू रखनी है, सीधा आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, इनिशियल वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं है, कहानी खत्म। अब आते हैं हम अगली इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो कि है हमारी बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम डेराइव करने जाएंगे, इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें पहले वही सेम मार्किंग करेंगे, ये देखिए बच्चों, ये ए था हमारा, ये बी था, ये सी था, और ये वाला पॉइंट क्या था बच्चों, डी था, ये हमारा v माइनस यू था, और ये t था यहाँ से यहाँ तक, और सेम ये वाला भी t था। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो पढ़ाते जाइए, हमको मजा आ रहा है, ऐसे ही सीखते जाइए बच्चों आप भी, ठीक है।
अब हम कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या करना है, अब हमको वही फिगर दोबारा बनाएंगे। हम कौन सा, ट्रेपेजियम बनाएंगे। इस बार आप दोबारा ट्रेपेजियम देखें। पिछले वाले में हमने क्या किया था बच्चों, आपको दिखाता हूं मैं। पिछले वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेपेजियम जो बनाया था उसको हमने क्या कर दिया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ट्राइंगल में किया था और एक रेक्टेंगल में किया था। लेकिन इस बार आपको क्या करना है बच्चों, इस बार आपको जो करना है वो ये है कि इसको आपको ब्रेक नहीं करना है, इस बार आपको पूरा ट्रेपेजियम ही लेना है। ठीक है बच्चों, ट्रेपेजियम का एरिया लेना है इस बार। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। हाफ इंटू, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, स्पेस बहुत है हमारे पास, अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखते हैं, एरिया होता है हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि इसकी जो एडजेसेंट ये पैरेलल साइड्स है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को सम, समझ गए बच्चों, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इनके बीच में, डिस्टेंस कौन सा है बच्चों, यही डिस्टेंस है ना, टी से डिनोटेड है ना, यही है ना, कोई और तो नहीं है, हाँ यही है बच्चों। तो आइए इसमें क्या करना है, सिंपली हमको वैल्यूज को पुट करना है। आइए वैल्यूज रख के देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। देखिए इसमें भी क्या निकलेगा हमारा, पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हाफ करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या क्या है बच्चों बताइए। अब आप बोलेंगे सर एक है हमारी u हो जाएगी और एक v माइनस यू। नहीं बच्चों, v माइनस यू तो हमारी सिर्फ ट्राइंगल की थी, हमको पूरा लेना है। पूरा कितना था बच्चों, v था ना, पूरा हमारा v था, लेकिन ये वाला पार्ट v माइनस यू था। हमने कैसे निकाला था, टोटल में से ये वाला माइनस किया था तो हमारा v माइनस यू आया था। लेकिन इस बार हमको क्या चाहिए, पूरी साइड चाहिए, यानी कि पूरा v ही चाहिए, उसको हम लिख देते हैं v प्लस यू। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, टी डिस्टेंस ही है ना, टाइम डिस्टेंस है इनके बीच में। अब दोबारा हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखा था, यही बनी थी ना। इस बार हम क्या करेंगे बच्चों, टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे इधर से। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए, ये वैल्यू हो जाएगी टाइम की वैल्यू। इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके जगह। आइए रख के देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ तो था ही, कोई दिक्कत नहीं है, v प्लस यू हो जाएगा, और साथ ही साथ t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए रख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, सारा ब्रैकेट क्लोज। ये मल्टीप्लाई में तो a इसके नीचे भी चला जाएगा, साथ में नीचे 2 भी है हमारे पास। आइए अगली स्टेप करते हैं बच्चों। अगली स्टेप हमारी क्या बनेगी, अगली स्टेप करते हैं हम, s इज इक्वल टू हाफ तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में इसके साथ 2 भी लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप यहाँ पे क्या चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैथ्स की प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सर, हमको तो याद नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए। देखिए प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, a प्लस बी, दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको, दूसरे पेन से दिखाते हैं आपको, व्हाइट कलर से दिखाते हैं, व्हाइट से अच्छा दिखेगा, ठीक है, ब्राइट एकदम। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर हम करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वहां पे नहीं दिख रहा बच्चों, रुको 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 रुको, अच्छे से लिख देता हूं मैं आपको, नीचे करके अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम, यही लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना रहता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी एक मैथ्स की प्रॉपर्टी रहती है, इसको हम इस वाले में अप्लाई कर देंगे। अरे बोर तो नहीं हो रहा है, अरे रुको रुको, अभी देखो, एक इसके बाद आपको मैंटोस मेथड भी बताऊंगा, उसको देख के तो आप खुश हो जाओगे, सर ये तो बहुत बढ़िया बताइए आपने। तो पहले इसको तो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रॉपर्टी लात इसमें हाफ था हमारा, 2a हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, v प्लस यू, v माइनस यू है तो हमारे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा इसमें डिवाइड में है 2a। अब क्या करना है आपको, 2a को s से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, बस अच्छे से अरेंज करके लिख देना, सजा धजा के क्या कर देंगे, अच्छे से लिख देंगे। कितना आ जाएगा सर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया बच्चों। यही है हमारा सेकंड इक्वेशन मोशन का, सॉरी थर्ड इक्वेशन मोशन का डेरिवेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा बच्चों हो गया डेराइव, हो गया ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, आपको नहीं है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को बता देना, ठीक है बच्चों। लो आप अच्छे से देख भी लो एक बारी,
हाँ तो बच्चों देख लिया ना आप लोगों ने, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब ये तो थी हमारी क्या बच्चों, आम जिंदगी, आम जिंदगी लिख देता हूँ, ठीक है, जब भी आप देखोगे तो आपको दोबारा याद आ जाएगा, आम जिंदगी थी ये तो। अब बारी आ चुकी है बच्चों मेंटोस जिंदगी की, मेंटोस जिंदगी, ये देखिए आपके लिए लिख के भी लाया हूँ, मेंटोस जिंदगी मेथड, ये भी हमारा एक नया मेथड आया। मैं बताऊंगा आपको ये मेथड में क्या करना है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि पहले हम पहली वाली कर लेते हैं, चलो उसमें कुछ नहीं है, वो तो सिंपल ही है। आपको पता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन की बच्चों क्या रहती है डेफिनेशन, एक्सेलरेशन जो रहता है उसकी डेफिनेशन रहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही रहती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो कैसे लिख सकता हूं मैं, चेंज हो रही वेलोसिटी, तो यानी कि एक इनिशियल पॉइंट होगा एक फाइनल पॉइंट होगा, है ना, और चेंज हो रही है यानी रिस्पेक्ट से टाइम से, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो नीचे तो बच्चों टाइम ही आएगा, ऊपर क्या आएगा सर, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। आपको क्या चाहिए, बड़े में छोटा माइनस करते हैं ना, यही होता है ना, तो लिख देते हैं वी माइनस यू। कोई दिक्कत इतने में नहीं है सर। अब इसका क्या करना है लेकिन सर, अरे बच्चों ध्यान करो, यही तो अपन ने पिछले वाली में ऑब्टेन किया था, इससे तो हमारी डेरिवेशन हुई थी, इसी को मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और क्या कर दूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। था ना काफी सिंपल, बहुत ही सिंपल था। आइए ऐसे सेकंड इक्वेशन मोशन करते हैं डेराइव, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़नी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही पढ़ा दिया है ना, कितनी अच्छी बात। उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके दो तरीके होते हैं, लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी, उसके दो तरीके थे, एक था हमारा v प्लस यू अपॉन टू, और एक और क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इससे मैं क्या करता हूँ बच्चों, s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, s हमारा हो जाएगा v प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई कर देंगे t से, ये हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैंने क्या निकाली बच्चों, वैल्यू निकाल ली। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डेराइव कर देंगे, बहुत ही सिंपल। इसको उठाना है, चलो उठा लिया हमने, कितना रख देंगे, s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वाले में आपको क्या करना है, v की वैल्यू यहाँ पे रख देना, इस v में रख देना, ये वाली v की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकंड वाले इसमें रख देना है, ठीक है, रख देते हैं। चलो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, v की जगह रख देंगे u प्लस ए टी, प्लस था हमारा u, था ना हमारा एक और u था इसमें, ये वाला u, ये वाले u को भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड बाई टू कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई टी कर देंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2u हो जाएगा प्लस ए टी हो जाएगा अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाले टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ut हो जाएगा प्लस ए टी हमारा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अल्टीमेटली हमको रिजल्ट क्या मिलेगा सर, आइए देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अल्टीमेटली इनको हम डिवाइड कर देंगे, 2 को ut के नीचे भी रख देंगे, ए टी स्क्वायर के नीचे भी रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ut बचेगा। ठीक है सर। उसके बाद ए टी स्क्वायर के नीचे 2 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया ना बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। ये देखिए कितने आसानी से हमने कर दिया। वहां पे हम कहा ग्राफ ग्राफ बना रहे थे, एरिया निकाल रहे थे ट्रेपेजियम का, बच्चा कंफ्यूज। ये देखिए बिल्कुल एक लाइन में आप इसको कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डेराइव। इसमें भी आपको क्या चाहिए बच्चों, यही चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कितनी है, s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी अपॉन 2 इंटू टी। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, टाइम की वैल्यू रख देनी है। जैसे पिछले वाले में हमने वेलोसिटी की वैल्यू रखी थी ना, ये वाली वेलोसिटी में हमने वैल्यू रखी थी ना u प्लस ए टी, इसी तरीके से यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखना है। अब सर टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे सर हम, v माइनस यू अपॉन ए, ये रख देनी है आपको टाइम की वैल्यू। इसी से निकाला है मैंने, v इधर चले जाएगा माइनस में, v इधर माइनस में, सॉरी u इधर माइनस में जाएगा v के साथ और a से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी टाइम की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। आ गई बच्चों। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो बच्चों कितना आएगा फिर, s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू, इसके नीचे a है इसके नीचे 2 है, यही है ना। अब आप कहोगे सर अब क्या करें,
अब यहाँ पे आपकी एक मैथ्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी बच्चों। क्या आपको पता है मैथ्स की प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। ए प्लस बी, दिख रहा है आपको? ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? बताइए बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देंगे। हमारे पास ए प्लस बी भी है यानी वी प्लस यू है और वी माइनस यू है, इसमें लग जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हो गया। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये वाला पेज हमारा भर गया, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं बढ़िया, दूसरा कलर चेंज करके। ये वाला हमने कलर ले लिया। हमारा एस हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों हम। सिंप्लीफाई कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, इसमें अपॉन वाला तो खत्म, अपॉन वाला तो उधर गया, ये बचेगा। इसको और अच्छे से लिख देते हैं जैसे आपकी बुक्स में लिखा रहता है, व्हाइट से लिख देते हैं। चलो व्हाइट कलर से ब्राइट ब्राइट लिखेंगे। क्या लिख देंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी हो गई मैंटो जिंदगी वाले मेथड से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। थी ना बहुत आसान ट्रिक? लो बच्चों एक बार आप देख भी लो। ये लीजिए, ये वाला पेज देख लीजिए एक बार आप, कैसे मैंने डेराइव करी है। और अब ये वाला देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना रहेगा? बस एक बार रिवाइज करना रहेगा और मस्त आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म ये स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं बच्चों। यूनिफॉर्म का फिजिक्स में मतलब होता है एक कांस्टेंट, यानी कि जैसे कि कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो एक इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसी को कहते हैं बच्चों हम यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके डेरिवेशन भी मैंने लिखा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर मोशन है ना, इसलिए सर्कल तो होगा बच्चों, सर्कल तो होना जरूरी है। अब सर्कुलर पाथ पे मोशन होगा बच्चों, ठीक है। इसमें सर्कुलर पाथ पे मोशन होगा। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ से ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ये आपको दिख रहा है क्या? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फिर तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये मैंने व्हाइट कलर से एक सर्कल बना लिया। जैसे कि इस सर्कल के अलॉन्ग मोशन होगा, यानी कोई पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, ब्लैक से ले लेते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है तो कोई मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे ऐसे करके, या फिर हो सकता है इस डायरेक्शन में जा रहा है। मोशन हो रहा है ना सर्कल के अलॉन्ग, सर्कल के पाथ पे हो रहा है ना, उसी को कहते हैं बच्चों किस पे हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी बच्चों। ध्यान रखना, मैं आपको और समझाता हूँ पॉइंट्स। क्या लिखा है? पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या लिखा है? पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज ओवर टाइम। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है, सिर्फ क्या चेंज होगा बच्चों? डायरेक्शन चेंज होगा। अगले पॉइंट में लिखा द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एवरी टाइम, एवरी सेकंड, हर सेकंड में चेंज होगा। सो द वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस, यानी कि वेलोसिटी को हम ऐसे करके लिखते हैं ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बस इसका वेक्टर चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। थर्ड पॉइंट, बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा इवन इफ एट अ स्टेडी स्पीड, मतलब कि स्पीड अगर उसकी सेम भी है तब भी उसको एक्सेलरेशन लगेगा। क्यों? एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें भी हम ऊपर एरो लगाते हैं, ऐसे करके लिखते हैं हम एक्सेलरेशन को भी बच्चों। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी, साथ ही साथ हमारा क्या चेंज होगा बच्चों? एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। आइए बच्चों अब इसकी हम करते हैं क्या? डेरिवेशन। डेरिवेशन वाला पार्ट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एक लेके आया आपके लिए संतरे जैसे कलर की एक बड़ा सा सर्कल। ठीक है सर, अब इससे हम करेंगे डेरिवेशन, लेकिन उससे पहले आप एक बात बताइए कि आपको समझ तो आ रहा है ना? अगर कोई चीज में डाउट हो तो पीछे जाकर उसको एक बार और देखिए ना, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम कंटिन्यू करते हैं इसकी डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाला हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। आपको पता है इस सर्कल का क्या है बच्चों? सेंटर है। सेंटर से इसके सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा।
रेडियस को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, आर से डिनोट कर लेते हैं। चलो बच्चों, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है बच्चों, इसको मैं आपको दूसरे ब्राइट कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है बच्चों, ये वाली, ये ब्राइट कलर से दिखा दी मैंने। ये लाइन जो है इस पाथ पे क्या हो रहा है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने बच्चों। यहाँ से ऐसा होता है टेंजेंट पूरा ड्रॉ, ऐसा। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सर्कल की जो सरफेस रहती है उससे पास होती है, और ये रेडियस के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। हालांकि इसको परपेंडिकुलर का भी यूज नहीं, फिर भी मैंने आपको बताया ये टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कोई पर्सन है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, जैसे कि ग्रीन कलर से बना देते हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं, जैसे पर्सन, पीछे पर्सन खड़ा है, वो क्या कर रहा है, इस पाथ के अलोंग रनिंग कर रहा है। ऐसी रनिंग करेगा ना बच्चों वो, ये देखिए सर्कुलर पाथ के आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है वो बंदा, ठीक है, रनिंग कर रहा है, तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, मान के चलिए v वेलोसिटी से रनिंग कर रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, हर डायरेक्शन में आप दे रहे हैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। अब हमको क्या लिखना है, सबसे पहले ये बताइए उसका पाथ क्या है बच्चों, कौन से पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, सर्कल है, यानी सर्कुलर पाथ का, जैसे कि हम जैसे कि रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है, यानी कि उसका जो बॉर्डर रहता है उससे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ऐसे ही सर्कल में रहता है, सर्कल में क्या रहता है, सरकमफेरेंस रहता है बच्चों, सरकम, अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, सरकमफेरेंस, इसमें रहता है सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का बच्चों बताइए फॉर्मूला क्या रहता है, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, इसका फॉर्मूला रहता है बच्चों 2πr। ठीक है, अब निकालनी है हमको क्या, वेलोसिटी। अब सर आ जाती है वेलोसिटी की बात। अब वेलोसिटी कैसे निकाले सर, वेलोसिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या पढ़ना है, एक बार मन में पढ़ना है आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर टोटल पाथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो उसमें टोटल पाथ कितना कवर्ड हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो टोटल पाथ हमारे कितना कवर हो रहा है, सर्कुलर पाथ भी तो कर रहा है, 2πr ही तो करेगा, 2πr ही करेगा ना बच्चों। एक राउंड मारेगा 2πr हो जाएगा, 2 राउंड मारेगा 4πr हो जाएगा, 3 राउंड मारेगा 6πr हो जाएगा। तो ये हमारा एक राउंड के लिए हो गया। उसके बाद नीचे क्या आता है बच्चों, टाइम आता है, टाइम आता है ना, तो ये बच्चों वही आपकी क्या, डेरिवेशन किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ये आपकी डेरिवेशन हो गई। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एक और चीज आपकी यूज में जो रहेगी, टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 2πr अपॉन v। ठीक है बच्चों, ये भी आप निकाल सकते हैं। ये लीजिए बच्चों, तो हमारा होता है बच्चों चैप्टर खत्म। हाँ बच्चों, चैप्टर अब जाके हमारा खत्म हुआ, बहुत लेंथी चैप्टर था बच्चों। अगर आपको कोई भी चीज डाउट में आई हो, या फिर किसी भी डेरिवेशन में अगर आपको डाउट हो, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, डेरिवेशंस के एक एक डेरिवेशन के अलग अलग पार्ट सिर्फ आपके लिए मैं डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। उसमें आप एक ही डेरिवेशन अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने अभी पढ़ा, इसी एनर्जी से। और रही बात आपकी क्वेश्चंस की बच्चों, क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों पार्ट 3 में इस वीडियो के, क्योंकि अगर इसी पार्ट में हमने क्वेश्चंस करे तो बहुत लेंथी वीडियो चली जाएगी हमारी बच्चों, बहुत ज्यादा लेंथी, इसलिए हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल करें सब्सक्राइब। बाय बाय।